समझ याद हुई और तो पता है समझना क्या टांगा को बता इसके नीचे जो लगेगा वो ट्राइपॉड जो उस पे फिर उसके ऊपर जो लगती है यानी कि उसके ऊपर एक छेद सा होता है ट्राइपॉड के ऊपर जिसमें फंसेगा ये फंसे जाता है। ये फंसेगा ठीक है ना वो हो जाएगी तुम्हारी फुट प्लेट ठीक है। अब बात आती है वो हो जाएगी तुम्हारी फुट प्लेट ठीक है। उसमें हम यहाँ पर लगाएंगे एक साहुल को लटकाते हैं लंबो सावल होगा ना सावल सावल होता है हाँ। तो सावल को हम लटकाएंगे क्यों लटकाएंगे सेंटरिंग करने के लिए ठीक है ना ताकि हमारी जो जैसे मैंने यहाँ पर अब एक बार इसको लेके जरा ये हो गई मेरी ट्राइपॉड ठीक है ये हो गई मेरी ट्राइपॉड। तो ट्राइपॉड में जैसे ये वाला पॉइंट है मेरे इस पॉइंट को बिल्कुल सेंटर में लेके आनी है तो मैं क्या करूँगा सावल से टकरानी चाहिए ये वाले पॉइंट पे है ना। तो इसका मतलब वो बीचों बीच में आ जाएगा वो वाला पॉइंट। अब मैं इस पे उठा के यहाँ रख दूँगा तो ये मेरा ट्राइपॉड हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक ठीक है ठीक है। तो अब इसमें आती है देखो इसमें ये वाली चीज़ छोड़ रखी है एक होता है ट्राई ब्रैच एक होता है ट्राई बैट। इसे हम बोलते हैं ये देखो त्रिकोण है यस है ना ये भी त्रिकोण है तो ये नीचे वाली है ट्राई बैट और ये ऊपर वाली है ट्राई बैच ठीक है। ट्राई बैट और ट्राई बैच ट्राई बैच ठीक है। इन्हें हम बोलते हैं लेवलिंग स्क्रू। क्या बोलते हैं इन्हें लेवलिंग स्क्रू। अब इन तीन चीज़ों से मिलकर क्या बना है लेवलिंग हेड। क्या बना है इन तीनों से लेवलिंग हेड इन तीन चीज़ों से मिलकर ठीक है। तो लेवलिंग हेड असेंबली क्या होगी जो भी हमारा जो हॉरिजॉन्टल जो होता है हॉरिजॉन्टल प्लेट जो होगी उससे नीचे का यानी कि इतना जो पोर्शन है ये तीन चीज़ें जो हैं ये जो तीन चीज़ें हैं ये तुम्हारी आएंगी लेवलिंग ट्रैवलिंग स्क्रू ट्रैवलिंग पैट और ट्रैवलिंग बैच नहीं बैच ट्राई बैट ट्राई बैच और लेवलिंग स्क्रू ठीक है पैच पैच और लेवलिंग स्क्रू हाँ लेवलिंग है ना। तो इन तीन चीज़ों से मिलकर क्या बना लेवलिंग ठीक है। इसके बाद में एक बार इन सारी चीज़ों को ग्रुप में डाल दो ताकि वो ये तो ना बोले कि हमें समझाया नहीं ओके सर है ना। इसके बाद में अब हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट है तुम्हारा हॉरिजॉन्टल सर्कल असेंबली। तो हॉरिजॉन्टल सर्कल असेंबली में क्या आएगा हॉरिजॉन्टल सर्कल असेंबली में क्या आएगा। अब एक तो तुम्हारा टूटा पड़ा हॉरिजॉन्टल यानी एक तो होता है अपर क्लैंप स्क्रू एक लोअर क्लैंप स्क्रू। ये तो लोअर होगा ये अपर होगा शायद। तो घूम क्यों ना आ रहे फिर ये घूमने की बाल लेके नहीं आ सही बारी है यहाँ में तो मैंने बस कैमरा देखो सही चल रहा हूँ दीवार दिखा था हमने पता होगा ये देखो जैसे हम करते घूमा ही जानते नहीं वो ढीले टाइट तो करने पड़े चीज़ ठीक है। अब मैं इसको अगर मैं टाइट कर दूँ तो अब ये घूमेगा ही नहीं तो घूमेगा तो यहाँ का मतलब ये अपर क्लैंप स्क्रू ना है फिर लोअर क्लैंप स्क्रू ये सर इतने की लग रहे ना होता तो यार ना फिक्स ना हो गुरुजी यहाँ में करना पड़ेगा ना हो यहाँ में क्यों ना होगा कस रहे हैं सर कस रहे हैं सर कस ले तब भी है ना वो या कि जो ये हम गुरुजी करे ना जो चीज देखे करे अरे सर ये दिसे कस गए अब घूमेंगे सर घूमेंगे तुम ये हैं ये तो वो हैं ये वाला है टेंजेंट वाले ये वाला है एक ही कसने का टाइट करने का हो गया जाओ रुको एक मिनट ऐसे मत करो यार एक मिनट रुको अब टाइट करेंगे गुरुजी एक तक हो जाएगा क्या कर रहा है एक मिनट क्या कर रहा है तू क्या कर रहा है बच्चेरा फूट जाएगा एक बैटरी कमजोर है अब हो गया सर 2000 में देखो ये देखो ये घूम रहा है ठीक ठीक है। इसके नीचे करे सर जी मैं तो चारों बार घूम जाऊँ ऊपर नहीं एक मिनट रुको यार। एक ये वाली और घूमनी चाहिए ये वाली कौन सी वाली सर एक तो देखो ये घूम रही है यस सर ठीक है यानी कि एक प्लेट तो ये हो गई एक प्लेट ये और है देखो दो प्लेट है एक प्लेट तो ये रही एक प्लेट ये रही ठीक है ना एक प्लेट ये एक प्लेट ये इसे हम बोलते हैं अपर प्लेट इसे बोलते हैं लोअर प्लेट अपर प्लेट लोअर प्लेट ठीक है। ये दोनों आपस में मूवमेंट और करती हैं तभी तो मैं ढूंढ रहा हूँ वो कौन सा नहीं मूवमेंट ऐसे अच्छा ये आपस में और करती है मूवमेंट अच्छा ये वाली तो नहीं है सर इसकी सर जी नीचे तो वो ये वाली तो नहीं है सर इसकी ये वाली ये वाली क्या होती है नीचे की गुरुजी यहाँ टाइट कर दो जब वो ऊपर की घूमेगी अरे उसे मत करो मैं समझा रहा हूँ ये वाली गुरुजी यहाँ टाइट करो अरे रुक जा यार ये क्या होती है सर प्लेट होती है प्लेट नहीं यहाँ घुमाने जाए स्क्रू अच्छा एक सेकंड आप देखना सर नहीं होगा
घूम तो नहीं सर, यही घूमेगी और नहीं घूमेगी सर, यही घूमेगी अपने घूम रही है ना। तो लेवलिंग हेड समझ में आ गया। यस। इसके बाद में हॉरिजॉन्टल सर्किल असेंबली होती है। हॉरिजॉन्टल सर्किल असेंबली में क्या क्या चीजें होती हैं? एक तो होती है तुम्हारी लोअर प्लेट, lower एक अपर plate, प्लेट, एक yes, होगी upper अपर plate। प्लेट, ठीक है। जी। एक इनमें होते हैं ये स्केल बर्नियर होते हैं, है ना। बर्नियर, तो बर्नियर किस पर होते हैं? अपर प्लेट पर। किसमें होते हैं? अपर प्लेट अपर प्लेट पर, है ना। बर्नियर होते हैं अपर प्लेट पर। और रीडिंग किसमें होंगी? नीचे लोअर प्लेट पे, ठीक है। और जो भी हमारा जो भी रीडिंग ये तो ये लिखे हुआ है और देखो ये इसमें दो चीजें लिखी हुई हैं, ध्यान से देखो, यस सर। हाँ ध्यान से देखो। जो लोअर प्लेट पे जो लोअर प्लेट पे देखो, सब देख लो। लोअर प्लेट पे जो होगी ना रीडिंग, Yes. वो होती है 0 से लेकर 360 डिग्री तक। 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक, यानी कि ये पूरा की पूरा घूम सकता है। हाँ हाँ। 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक। तो हम इसको कहाँ पर एडजस्ट करेंगे? 0 डिग्री पर एक को एडजस्ट करेंगे और दूसरा अपने आप हो जाएगा 180 डिग्री पर। तो 0 डिग्री पर ले जाकर एडजस्टमेंट करेंगे, तो ये हो गया मेरा 0 डिग्री। और यहाँ से देखने पर 0 डिग्री आनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा मेरा आना चाहिए 180 डिग्री पर, ठीक है। 0 से 180 हो गया, ठीक है। तो अब इसका मतलब मैं इसको टाइट कर लूँगा, मैं इसको क्या कर दूंगा? टाइट कर दूंगा, ठीक है। तो अब मेरी मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें एक होता है अपर क्लैंप स्क्रूअर होता है। अपर वो मेरे को ये पूरा सही है। इसमें एक आध मेरे को ऐसा लग रहा है एक आध स्क्रू उसका गायब है। दीवार खोप करता है। अरे बहस कर लेना, वो बहस यही तो पढ़ाई है जाएगी पागल। तो बस ये है तो अपर क्लैंप स्क्रू और लोअर क्लैंप स्क्रू है ना। और इसमें ये होते हैं बबल ट्यूब, बबल ट्यूब है। तो ये सारी चीज़ें किसमें आएंगी? हॉरिजॉन्टल सर्किल असेंबली में। सर ये ऊपर भी तो आगे रुको। और इसके अलावा हॉरिजॉन्टल सर्किल असेंबली में और क्या आएगा? ये होते हैं ये, इन्हें हम बोलते हैं ए फ्रेम। क्या बोलते हैं? देखो ए जैसा स्ट्रक्चर है इसका, है ना। तो इन्हें हम बोलते हैं ए फ्रेम, ठीक है। इसके बाद में जैसे ही हम ऊपर चलेंगे तो ये आएगी हमारी एलईडी असेंबली। तो एलईडी असेंबली में क्या क्या चीज़ आती है? तो ये टेलीस्कोप हो जाएगा, टेलीस्कोप, ठीक है। ये होता है हम ऊर्ध्वाधर बोल सर्किल। रहे थे कि मतलब क्या ये टेलीस्कोप बता रहा हूँ, रुक जा, अभी केवल और केवल ऊपर ऊपर की चीज़ें बता रहा हूँ। ये हो जाएगा तुम्हारा टेलीस्कोप, ठीक है। इसके बाद में ये होता है ऊर्ध्वाधर सर्किल। क्या होता है? ऊर्ध्वाधर सर्किल। और ये है तुम्हारा हॉरिजॉन्टल सर्किल, ठीक है। तो सर्किल कितने हुए? दो। एक तो ये, हॉरिजॉन्टल एक ठीक वर्टिकल। है। इसके बाद में यहाँ पर ये भी एक बबल ट्यूब है। ये बबल ट्यूब क्यों है? कि ये जो तुम्हारा है, ये तुम्हारा नहीं सॉरी, ये जो है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो सर्किल है, ये सेंटरिंग में है कि नहीं है, इसके लिए ये वाला, ठीक है, बबल ट्यूब। हाँ। और ये वाला जो है ये इसको पूरे को करने के लिए, ठीक है। अब एक और बात, यहाँ पर ये क्या चीज़ है? ये हम देख तो अब जब तुम ट्राइपॉड लगाओगे तो ट्राइपॉड ऑलरेडी इतनी हाइट पे तो हो ही जाता है ना। लगाने के बाद में जब ये और लग जाएगा तो इतनी हाइट हो जाएगी लगभग। अब किसी की हाइट मेरी जैसी हुई तो कर लेगा, अब किसी की हाइट बहुत कम हुई तो क्या करेगा? इंजीनियर सब अलग अलग तरीके के होंगे ना। तो इसमें क्या होता है? ये होता है शीशा है, मिरर की तरह हम देख सकते हैं कि जो बबल ट्यूब जो है सेंटरिंग में है कि नहीं है। समझ में आ गई वाली बात? तो ये है मिरर। मिरर का यूज समझ में आ गया क्या है? कि अगर जिसकी हाइट कम है उसके लिए, ठीक सर, है ना। तो इतना समझ में आ गया। ये हो गए इसके पार्ट, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गए इसके पार्ट, है ना। और इसमें होते हैं 4 बोल्ट। जैसे एक तो ये था, है ना। एक होता है अपर क्लैंप स्क्रू, एक होता है लोअर क्लैंप स्क्रू। तो ये तो क्लैंप स्क्रू है। अब कुछ एक और होते हैं टेंजेंट स्क्रू। टेंजेंट मेरे को इसके स्क्रू समझ में नहीं आ रहे हैं, है ना। तो एक है टेंजेंट स्क्रू। टेंजेंट स्क्रू क्या करेगा? जो रीडिंग जो हो रही है ना, वो बहुत ही कम मूवमेंट करे, यानी कि बिल्कुल जैसे अगर मेरे को ज़्यादा मूवमेंट करनी है रीडिंगों में, जैसे एकदम देखो अगर मैंने इसको ढीला कर दिया, बिल्कुल मूवमेंट करेगा, फ्री एकदम हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा क्लैंप स्क्रू, ठीक है। जैसे ही मैं इसको टाइट कर दूंगा तो थोड़ी बहुत जो माइनर जो वो होती है ना मिस्टेक को कम करने के लिए मैं टेंजेंट स्क्रू का यूज लूंगा। कौन सा स्क्रू? टेंजेंट स्क्रू। तो अपर क्लैंप स्क्रू, लोअर क्लैंप स्क्रू, अपर टेंजेंट स्क्रू, लोअर टेंजेंट स्क्रू। समझ में आई ये वाली चीज़? ठीक है। अब ये समझ में आ गई, तीनों चीज़ों में मैंने बांट दिया। आगे कोई इसमें अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में एक होता है हॉरिजॉन्टल सर्किल, एक होता है सॉरी हॉरिजॉन्टल एक्सेस यानी कि क्षैतिज अक्ष, एक होता है वर्टिकल एक्सेस। अब जब मैं इसको इस तरह से घुमाऊंगा तो ये कौन से एक्सेस में घूम रहा है? वर्टिकल एक्सेस में। हाँ, वर्टिकल एक्सेस में घूम रही है, वर्टिकल अक्ष पर घूम रही है, वर्टिकल प्लेन में घूम रही है। यस यस, वर्टिकल प्लेन में घूम रही है ना। Vertical plane, हाँ। मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, ये ऐसे तो घूम रहा है यूं करके, वर्टिकल प्लेन में घूम रही है। यानी कि कहने का मतलब
एक्सेस यूं जा रही है यूं, यस यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर घूम रहा है, लेकिन प्लेन कौन सा है, वर्टिकल प्लेन। ठीक है, अब अगर मैं इसको इस तरह से घुमाऊंगा यानी कि वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर घूम रहा है, yes. लेकिन वर्टिकल एक्सिस के थ्रू घूम रहा है। ये वाली बात समझ में आ गई, ये वाली बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे है ये, ठीक है, सारी चीज हो गई। बर्नियर फ्रेम ये हो जाएगा, है ना, बर्नियर फ्रेम। ठीक है, और इसके बाद में तुम्हारा लेक्चर दिख तो ही नहीं रहा। एक सीधी दूरबीन होती है, एक उल्टी दूरबीन होती है, एक मुख परिवर्तन, बायामुख पाठ्यांक, दायामुख पाठ्यांक। यानी कि जब भी हम रीडिंग लेंगे तब हम कहाँ से लेते हैं, यानी कि ये जो है ना वर्टिकल एक्सेस, वर्टिकल सर्कल, ये हमारे होना चाहिए लेफ्ट साइड में। क्या होना चाहिए, लेफ्ट साइड में। अगर वो लेफ्ट साइड में है तो मैं उसे बोलूँगा बाया मुख, यदि वो बाईं तरफ है, ठीक है, तो इसे मैं क्या बोलूँगा, बायामुख, है ना। और ये जो पाठ्यांक जो मैं लूँगा ये हो जाएंगे तुम्हारे बायामुख पाठ्यांक। जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा यानी कि 180 डिग्री में रोटेट कर रहा हूँ, 180 डिग्री मैंने रोटेट कर दिया, तो अब मैं उधर जाके देखूंगा। अब गणपत तो ये होता है दाईं तरफ, ये दाईं तरफ है, बाईं तरफ है, दाईं तरफ, दाईं तरफ है, तो इसे मैं क्या बोलूँगा, दायामुख पाठ्यांक। ठीक है, तो जो भी रीडिंग होंगी दायामुख पाठ्यांक करेंगे। अब हाँ, इधर से जो अब मेरे लेफ्ट साइड में नहीं, उधर जाने के बाद ये राइट साइड में हो गया, और देखेंगे तो हम इधर से वस्तु देखेगी, ये हो गया आईपीसी, हो गया ऑब्जेक्टिव पीस। ठीक है, हमेशा हम इधर से ही देखेंगे, ठीक है, है ना। अब देखो एक और बात, तो ये समझ में आ गया बायामुख और दायामुख। नेक्स्ट है इसके बाद में सीधी दूरबीन क्या होता है, यानी कि अब ये एकदम इस तरह से सीधा रखा हुआ है, ये है तुम्हारा नॉर्मल सीधी दूरबीन। ठीक है, जैसे ही मैं इसको 180 डिग्री पर रोटेट कर दूंगा, यानी कि इन्वर्ट मैंने कर दिया, ये हो जाएगी तुम्हारी उल्टी दूरबीन। ठीक है, इतना आ गया। इसके बाद में हो जाएगा मुख परिवर्तन, भी सही बोलते हैं परिवर्तन, है ना। दूरबीन का क्षैतिज समतल में घुमाना, यानी कि मैं इसको ये घुमा रहा हूँ, इसे जो घुमाऊंगा इसे हम बोलते हैं स्विंगिंग, या फिर क्षैतिज समतल में घुमाना। क्या कहलाएगा ये, क्षैतिज समतल में घुमाना। ठीक है, अगर ये मैंने इस तरह से घुमा दिया तो मैं इसे क्या बोलूँगा, वर्टिकल ट्रांजिटिंग, क्या बोलूँगा, संक्रमण, यानी कि इसकी जस्ट 180 डिग्री पर रोटेट कर दिया, ये हो जाएगा ट्रांजिटिंग, संक्रमण। और अगर मैं इसको इस तरह से घुमा रहा हूँ तो स्विंगिंग, जैसे बॉल घूमे ना, बॉल घूमे, बॉल स्विंग करे ना, ये हो जाएगा स्विंगिंग। ठीक है, इतना समझ में आ गया तुम लोगों को। तो ये वाले पॉइंट तो तुम्हें समझ में आ गए। तो अभी इसके पार्ट में सब समझ में आ गए, कोई कंफ्यूजन इनमें? तो एक बार इसे रख दें उठा के। मेथड एक होता है रिट्रेशन मेथड। रिपीटेशन में क्या होता है, अब मैं इससे एंगल लूंगा, यानी कि मैं यहाँ से वो वाला पॉइंट ले लिया, एक मैंने यहाँ से वो वाला पॉइंट ले लिया, इन दोनों के बीच में मेरे को एंगल निकालना है ना, दोनों के बीच में एंगल निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले पॉइंट को ले जाके मैं पहले यहाँ पर लाने के बाद में इसे 0 डिग्री पर ले जाके फिक्स करूँगा इसको। ठीक है, यानी कि मैं इसे 0 डिग्री पर लाके फिक्स करूँगा। ठीक है, और एक कौन सा क्लैंप स्क्रू है उसकी मदद से जैसे ये यहाँ पर आ जाएगा ना, और ये 0 डिग्री का फिक्स कर लूँगा, तो 0 डिग्री पर ये फिक्स हो जाएगा, यानी कि ये पॉइंट मैंने फिक्स कर लिया। अब मैं यहाँ से इसको घुमाऊंगा और मैं बी पॉइंट को देखूंगा, यानी कि दोनों के बीच में मैं एंगल निकाल लूँगा, ये हो जाएगा तुम्हारा, ये मैंने एंगल निकाल लिया। फिर वापस से मैं इसको घुमा के लाऊंगा और वापस इसको इसी जगह पर ले जाके दोबारा 0 डिग्री पर ले जाके उसे अपर क्लैंप यानी क्लैंप स्क्रू के माध्यम से फिक्स कर दूंगा, है ना। फिर वापस मैं दोबारा इन दोनों के बीच में एंगल निकालूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बीच बीच में बार बार क्यों निकाल रहा हूँ, यानी कि मेरे को पता लग जाएगा एक्चुअली में कितना एंगल निकल के आ रहा है। तो ये मैंने क्या किया, इन दोनों के बीच में एंगल निकाल रहा हूँ, यानी कि वापस घुमा के, यानी कि रिपीट कर रहा हूँ। तो इसे हम बोलते हैं रिपीटेशन मेथड। कौन सा बोलते हैं हम, रिपीटेशन मेथड। और इसी चीज़ को अगर मैंने क्या किया, ए पॉइंट निकाल लिया, बी पॉइंट निकाल लिया, सी पॉइंट निकाल लिया, डी पॉइंट निकाल लिया, यानी कि मैंने पूरे सर्कल में, यानी कि मेरे को इस कमरे में मेरे को अलग अलग पॉइंटों के बारे में बताना है। तो ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, है ना, ये सारे निकाल लिए। इसे हम बोलेंगे रीइटरेशन मेथड। कौन सा, रीइटरेशन मेथड, है ना, यानी कि पुनरावलोकन विधि। कोई दिक्कत इसमें अब, ठीक है, कोई दिक्कत ना सर, इसे एक बार रख देते हैं।